Good evening, all of you, my dear student. You're most welcome to our YouTube channel after 12th. आइए दोस्तों, मेरे साथ कैलकुलेशन की एक और बेहतरीन क्लास में थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। मैं राम फौजदार, मैथ्स फैकल्टी ऑफ मदर्स एजुकेशन हूँ। आओ कुछ नई चीज़ें सीखते हैं। आज अपन बात करेंगे सम ऑफ एडिशंस, सम ऑफ एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। तो ये है क्या कि कुछ जो फ्रैक्शंस हैं उन्हें हम कैसे ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखी कोई फ्रैक्शन, ध्यान दें इस बात पर बढ़िया तरीके से। जैसे मैंने लिखा दोस्तों 5 2/7 प्लस 3/7 और मुझे फ्रैक्शन ऐड करनी है। मैं फ्रैक्शन कैसे ऐड करूंगा? इसका बेसिक मेथड तो ये कहता है 7 5 जा 35 प्लस 2 37/7, 7 3 जा 21 प्लस 3 24/7। इसे हम ऐड करेंगे 61/7, 7 से डिवाइड करेंगे 56, 5/7। ये हमारा आंसर होगा। इस तरह से हम जब तो कर सकते हैं जब फ्रैक्शन बहुत छोटा हो, लेकिन जब फ्रैक्शन बड़ा आ जाएगा ना दोस्तों, फिर इस तरह से करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे मैं इसकी जगह पर थोड़ा सा इस फ्रैक्शन को बड़ा कर देता हूं, है ना। ध्यान दीजिएगा एक बार। इसे मैंने किया साइड, ये लो, और अब एक फ्रैक्शन ले लिया दूसरा। क्या फ्रैक्शन ले लिया? ध्यान दो इस बात पर। मैंने एक फ्रैक्शन लिया जिसे हम सोल्व करना चाहते हैं। फ्रैक्शन ले लिया 35 15/29 प्लस 25 17/29। अब आप इस तरह से यदि सोचते हो कि जो हमने अभी अभी सोल्व किया था कि 7 5 जो 35 प्लस 2 37/7, तो इस तरह से ये हेक्टिक हो जाएगा। नो डाउट प्रोसेस में कोई गलती नहीं है, कॉन्सेप्ट एकदम सही है। जो हमें क्लासेस में 9 10th में बताया जाता है वही है सेम टू सेम। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अब हमें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएगी, कैलकुलेशन टफ होती चली जाएगी। चलिए इसे और भी बड़ा कर देते हैं। अगर इस तरह से कोई फ्रैक्शन आ गया, अब आप बताइए दोस्तों, तो कैसे सॉल्व करना होगा? अगर बड़ी वैल्यू आ गई तो कैसे सॉल्व करें? और अभी भी हम ये सीख रहे हैं कि यदि डिनोमिनेटर सेम है तब तो चलो फिर भी देख लेंगे। डिनोमिनेटर ही बदल गया, फिर कैसे करेंगे? तो इसका मतलब प्रॉब्लम बड़ी है। इसका यदि हमें कॉन्सेप्ट पता लग जाए, इसके मेथड्स पता लग जाए, तो फिर हम आसानी से कर सकते हैं। तो इसके कॉन्सेप्ट या मेथड्स क्या हैं, आइए चर्चा करते हैं। एक बार ध्यान से देखते हैं, आइएगा। जैसे दोस्तों मैंने कोई वैल्यू लिखी, अभी इस वाले फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि जो आपने किया उसे ही सॉल्व करते हैं। 5 2/7 प्लस 3 3/7, ये वाला फ्रैक्शन है, इसे सॉल्व करना है हमको। कैसे करेंगे? ध्यान दो। सबसे पहले हम इन्हें ऐड करें। 5 3 8 3 2 5/7। दोस्तों 5 3 8 प्लस लगा दिया। अगर डिनोमिनेटर सेम है, इफ डिनोमिनेटर सेम, देन डायरेक्ट ऐड द न्यूमरेटर्स। आप न्यूमरेटर को डायरेक्टली ऐड कर दीजिएगा। डायरेक्टली ऐड करोगे तो 2 3 5 2 प्लस 3 देन 5/7। करेक्ट आंसर विल बी 8 5/7। इस प्लस को लेकर के टेंशन में ना आए, ये प्लस तो हमारी मर्जी है कब लगाना है कब हटाना है, ठीक है। तो ऐसे हम दूसरा फ्रैक्शन लेते हैं। उसे कैसे सॉल्व करोगे? जैसे हमने इस तरह से ले लिया 8 4 13/29 प्लस 75 12/29। तो दोस्तों बहुत आसान सी बात है, आसानी से कर सकते हैं अपन। 84 प्लस 75, तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी? 159। 29 29 सेम है डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर को डायरेक्टली ऐड कर दीजिए। 12 प्लस 13 25/29, तो 159 25/29। आसानी से किया हमने। ऐसे ही हम और फ्रैक्शन कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, जैसे हमने कोई वैल्यू सॉल्व करी,
365 15/19 79 कर देते हैं 79 651 4 17/79 इसे सोल्व करते हैं, क्या आंसर आएगा। फिर हम ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी देर में। फिर हमें धीरे धीरे यदि वैल्यू सेम नहीं है तो अभी आप पेशेंस के साथ वीडियो देखते रहिए। देखते हैं, आइए सॉल्व करिएगा एक बार। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व, आइए इसका क्या आंसर आएगा। देखो दोस्तों 365 add in 654 then 549 6511 6391 10. Denominator is same, then add the numerator directly 15 plus 17 then 32/79. यदि डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो कैसे कर सकते हैं हम, आइए इसे देखते हैं एक बार। तो देखो आओ, if the denominator is not same 235 5/7 plus 648 4/9, ये हमें सॉल्व करना है। अभी डिनोमिनेटर सेम नहीं है, कैसे सॉल्व होगा ध्यान दीजिएगा। आओ देखो दोस्तों, इसे ऐड करिए 235 प्लस 648 8 5 13 4 3 7 1 8 6 2 8 9 multiply by 5 then 45 7 multiply by 4 28 45 प्लस 28 ऐड करना है दोस्तों, तो 73/9 इंटू 7 63। अब हम कहें तो ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन ये आंसर इसलिए नहीं कह सकते हम कि आपने जब भी लिखा देखा होगा, जैसे 15/7 देखते हो आप, इसे ऐसे नहीं लिखते हम, ये ठीक नहीं माना जाता। इसे हम कैसे लिखते हैं, 7 से डिवाइड करो 1 टाइम, 2 टाइम, 7 2 जा 14 एंड रिमाइंडर बचता है 1, देन 2 1/7, ऐसे लिखना फाइनली सिंप्लीफाई माना जाता है। ऐसे हम इसे लिखेंगे। तो 63 से डिवाइड करिए 73, 63 से 73 1 टाइम डिवाइड हो रहा है, इसमें 1 ऐड कर देंगे दोस्तों, तो ये 1 यहाँ पर ऐड होगा। इस पर गौर फरमाइएगा, ये 1 कहाँ ऐड होगा, यहाँ पर ऐड होगा। तो वैल्यू क्या होगी, ध्यान दें अच्छी तरीके से, 884, क्या रिमाइंडर आएगा 10/63, 884 10/63, ये वाला रिमाइंडर आएगा। तो चलिए आओ कुछ क्वेश्चंस के जरिए हम ये प्रैक्टिस करेंगे, तो आप इजीली बाकी के सारे सवालों को समझ जाएंगे। आइए कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। यस, ये वाला क्वेश्चन है हमारे सामने, इसे सॉल्व करना है दोस्तों। वीडियो पॉज करें और फटाफट से सॉल्व करके देखें कौन कौन इसका आंसर दे सकता है। थोड़ी देर बाद आपको बिना वीडियो पॉज करे मेरे साथ साथ आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है, टाइम दे रहा हूं, इसे फटाफट से सॉल्व करके बताइएगा, डू फास्ट। देखो इजी क्वेश्चन है एकदम। हमें 3 फ्रैक्शन दिए गए हैं, हम जानते हैं यदि डिनोमिनेटर सेम है तो सॉल्व करना बहुत आसान है। तो दोस्तों सबसे पहले तो 3 से 3 कैंसिल कर लो, 1 आ जाएगा। तो 8 9 17 और 3 20 प्लस 1 21। ध्यान दो मैंने क्या किया, 8 9 17 3 20 और 3 से 3 कैंसिल होकर के आएगा 1, तो प्लस 1 माना जाएगा, तो ये हो गया 21। अब ये सॉल्व करना है अपन को 2/3 और 2/9। तो ध्यान दें एक बार, इसमें नीचे वाली वैल्यू सेम कर लो, इसे 9 बना लो, इंटू 3, तो नीचे 9 आएगा, 6 प्लस 2 8/9, 21 8/9 इज द राइट आंसर, सी। आप चाहें दोस्तों तो बिना पेन के आंसर टिका सकते थे हम, विदाउट पेन, जैसे मैं एक लाइन बोलता हूं ना, थिंक विदाउट इंक, उसके बेस पे अपन आंसर टिक कर सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइएगा। ये वाला क्वेश्चन है, फटाफट सोल्व करो। कौन कौन सोल्व करेगा, डू फास्ट। और जब भी आप सोल्व करो ना दोस्तों, तो आंसर कमेंट सेक्शन में देने की आदत डालिएगा, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा, कंटिन्यू फटाफट सोल्व करिएगा।
आओ मेरे साथ साथ सॉल्व करते हैं। 5 6 11 3 14। ओके, नीचे वैल्यू को सेम बनाने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, ध्यान दो, अभी हमने क्या किया, 5 6 11 3 14 इनको ऐड किया। अब हम नीचे वाली वैल्यू सेम बनाना चाहते हैं, तो ध्यान दो, 24 बनाने के लिए इंटू 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 3, वैल्यू विल बी 9 प्लस 4 प्लस 5, तो 5 4 9 9 18, 18 बाई 24। लेकिन दोस्तों मजे की बात यह है कि ये कैंसिल हो रहा है, तो इसे कैंसिल भी कर दीजिए। 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, देन फाइनल आंसर विल बी 14 3 बाई 4। 14 3 बाई 4, सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आइएगा सोल्व करिए फटाफट से। किया तो आप लोगों ने, इसका आंसर क्या आ रहा है बताइए एक बार। आओ देखते हैं। आपको दो तरह से पढ़ना है सवाल। क्वेश्चन आप ऐसे पढ़ोगे, या तो वीडियो पॉज करना है और उसे सोल्व करके देखना है, अदरवाइज दोस्तों जो मैं टाइम दे रहा हूं उतने ही टाइम में आपको उसे फटाफट से सोल्व कर देना है। आइए मैच करते हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। 4 + 2 + 2 then 8, do same the denominator, do equal the denominator, then multiply by 3 multiply by 3 multiply by 2 multiply by 2। हमने सबके डिनोमिनेटर को 6 कर लिया, सेम हो गया, इक्वल हो गया। अब हमें क्या करना होता है, इस बात की जानकारी हमें पहले से ही इस क्लास में, कि जैसे ही डिनोमिनेटर सेम होगा न्यूमरेटर को डायरेक्ट ऐड कर दो। तो दोस्तों न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड करिएगा, 3 + 1 4 + 2 6, 3 + 1 4 + 2 6/6। अब देखो मजे की बात ये हो गई दोस्तों, 6/6 कैंसिल हो गया, 6 से 6। अब ये कैंसिल हुआ तो इसका मतलब ये नहीं होता कि यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ रिमेनिंग होगा 1। कभी भी 2/2 की वैल्यू आपने 0 पढ़ी है क्या, कभी नहीं पढ़ी होगी, आपने हमेशा पढ़ा होगा 2 / 2 = 1। तो ऐड कर दीजिए, 8 1 9, 9 इज द करेक्ट आंसर, डी इज द राइट आंसर। यदि आप मेरे साथ इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली आपको थोड़ी देर बाद विदाउट पेन पेपर के इनके आंसर दिमाग में क्लिक करना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों बात इतनी सी है कि आपको ये सारी बातें जो मैं कह रहा हूँ वो फॉलो करनी है। एक्चुअली क्या होता है कि हम ये देखते हैं ठीक है हम तो हमारे वाले तरीके से ही कर लेंगे, और आप अपने वाला तरीका लगाते रहते हो, आंसर तो आते हैं उनसे, लेकिन उनमें जो टाइम लग रहा है उस पर आप ध्यान नहीं देते। इसलिए आपको अपने वाला मेथड थोड़ा रोकना होगा, और इससे एक बार प्रैक्टिस करिए मेरे साथ साथ इस सेशन की, तो आपको अंतर समझ में आ जाएगा कि क्या डिफरेंस है, मेनली अंतर क्या आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। 4 2/3 + 3 1/5 + 1 1/2। आप फटाफट से आंसर दीजिएगा इसका आंसर मात्र 5 to 6 सेकंड में आपके पास होना चाहिए। ये आप वीडियो पॉज करें और मैच करें मेरे साथ, अगर आपको टाइम लग रहा है तो। जल्दी करें, चलो इतने में हो जाता आपका आंसर। देखिएगा एक बार दोस्तों, ऐड करो, 4 + 3 7 + 1 8 8। अब क्या करना है हमको, 2/3 1/5 1/2। तो दोस्तों 3 5 2 का एलसीएम लीजिए, कितना आ जाएगा, फटाफट से सोचिएगा, 30। 3 5 2 का एलसीएम कितना आएगा, 30। तो 30 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 6 देन मल्टीप्लाई बाई 6 इंटू 15 इंटू 15। देखो अब हमने डिनोमिनेटर में हर जगह 30 बना लिया, और मैथमेटिकली देखोगे तो कोई चेंज नहीं है। आप इसे ऐसे कैंसिल भी कर सकते हो, 1% ही चेंज नहीं है, ठीक है। तो देखो अब क्या वैल्यू है यहाँ से 20, ये क्या वैल्यू आई 6, और ये क्या वैल्यू आई 15। तो 15 + 6 21 + 20 41/30। दोस्तों ये हम आंसर नहीं कह सकते, क्यों नहीं कह सकते, जैसा कि आपको जानकारी है कि जो न्यूमरेटर है वो ऑलवेज रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर, न्यूमरेटर ऑलवेज रिमाइंडर होता है। तो आपको रिमाइंडर लेना है, तो डिवाइड बाई 30 करिए, 1 टाइम डिवाइड हो रहा है, तो 1 टाइम क्या होगा, 8 + 1 9 11/30।
9 11 बाय 30, 9 11 by 30, then none of this is the right answer. 9 11 by 30, none of this is the right answer. चलिए, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो इन 4 ऑप्शन में से इसका आंसर कोई भी नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो चलिए करो, फटाफट से सॉल्व करो, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी सॉल्व करो, डू फास्ट। कॉन्सेप्ट तो मैं डिस्कस कर ही चुका हूं, अब तो बस प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो प्रैक्टिस करिए इन क्वेश्चंस की जल्दी जल्दी से एक बार दोस्तों, एकदम फास्ट। आओ मैच करते हैं एक बार मेरे साथ, देखिएगा। देखो दोस्तों, इसका आंसर इतनी देर में आ जाना चाहिए था। 9 3 12 12 12 24। अब देखिएगा नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर को आप कैसे सेम करोगे। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए दोस्तों 28 बना सकते हो आप। 4 2 7 का एक तरह से एलसीएम लोगे तो 28 डिजाइन कर सकते हो। तो 28 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाई 7, मल्टीप्लाई बाई 7, 14 14 इंटू 4 इंटू 4, तो डिनोमिनेटर तो हुआ 28। अब न्यूमरेटर को ऐड कर लीजिएगा, 21 प्लस 154 प्लस 12। इसे ऐड करोगे दोस्तों तो 4 2 6 1 7, 5 1 6 2 8 एंड 1 187 बाई 28। 187 बाई 28 है, तो अब इसे एक स्टेप और सिंपलीफाई करना है। तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, एक बार ध्यान दीजिएगा। अब ये वैल्यू ऐसे तो कैंसिल होती नजर नहीं आ रही है, तो क्वेश्चन में ऑप्शन साफ साफ दिख रहा है आपको, सी इज द राइट आंसर। अगर उसको इस फॉर्म में आंसर चाहिए तो हम उसी फॉर्म में आंसर टिक करेंगे। नो डाउट ये पूरा सिंपलीफाई नहीं है, हमें 28 से डिवाइड करवाना था, फिर जो फाइनल रिमाइंडर आता तब उस पर अपन इसे टिक करते, लेकिन ऐसा नहीं है। उसे क्वेश्चन में जैसी डिमांड है वैसा हम आंसर लेकर के आ गए। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। यस, चलो करो फटाफट से सॉल्व करो, सेम क्वेश्चन है और आपको आंसर कमेंट सेक्शन में देना है दोस्तों। जल्दी से सॉल्व करके बताइएगा एक बार। आओ, 3 प्लस 8 11 3 14। अब दोस्तों डिनोमिनेटर सेम करने के लिए अब अपन कई बार बात कर चुके हैं, 5 3 24 का एलसीएम कितना बनेगा, 120। इसे 120 बनाने के लिए आप 24 से मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई बाई 24। यहां देखिएगा एक बार, तो मल्टीप्लाई बाई 40, मल्टीप्लाई बाई 40 एंड मल्टीप्लाई बाई 5। मैथमेटिकली कोई चेंज नहीं है इसमें, लेकिन हमने हमारा काम कर लिया, हमने डिनोमिनेटर सेम करना था, कर लिया। अब डायरेक्टली ऐड करना है न्यूमरेटर को। तो आइए देखते हैं, डिनोमिनेटर इज 120, ऐड द न्यूमरेटर 96 प्लस 40 प्लस 25। ऐड करते हैं दोस्तों, इसे 100 मान लीजिए, यहां से 1 लेस करके 100 प्लस 40 140, 161 161 अपॉन 120। अब हम इसे 1 टाइम डिवाइड करवाते हैं, 2 टाइम तो डिवाइड हो ही नहीं सकता। ऑप्शन हमें दिख रहे हैं कि ऑप्शन में कोई भी इस तरह की वैल्यू गिवन नहीं है। जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन था, इसमें वैल्यू गिवन थी, लेकिन इसमें गिवन नहीं है, तो हम इसे सिंपलीफाई एक स्टेप और करेंगे। तो 1 टाइम डिवाइड करिए दोस्तों, 1 टाइम डिवाइड करोगे तो 14 में ऐड होगा 1, 14 प्लस 1 देन 15, रिमाइंडर कितना आएगा 41 अपॉन 120, 15 41 अपॉन 120, देन नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर। ये कहीं भी इसमें मैच नहीं कर रहा है, तो हमारा आंसर होगा नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं होगा इन 4 ऑप्शन में से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार, आइएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, इसमें कोई बच्चा पेन उठाए तो ये ठीक बात नहीं होगी, ये गलत बात है।
ये क्वेश्चन पेन उठाने लायक है ही नहीं। विदाउट पेन आप इसका इजीली आंसर दे सकते हो बहुत बढ़िया तरीके से। कैसे दोगे देखो, 29, 31, 60, 60। इसके बाद इसे आप सेम करोगे नीचे, तो दोस्तों सेम करने के लिए आपको इजीली दिख रहा है मल्टीप्लाई बाई 2 करना है सिर्फ। ऊपर भी करोगे मल्टीप्लाई बाई 2 तो 22, 60 तो ये आया। 22 प्लस 14 करना है आपको, तो 22 प्लस 14 36 हो जाएगा। 36 बाई 80, 4 से कैंसिल कर लो, 9 बाई 20, 69 बाई 20, बी इज द राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आप बहुत सारे प्रैक्टिस करते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन कोशिश करनी है, हम आपकी कैलकुलेशन पे जितने सारे सेशन लेकर के आ रहे हैं दोस्तों, इसे अपने दोस्तों तक शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। हर चीज फ्री में नहीं पढ़नी चाहिए, थोड़ी सा मेहनताना इसका देना चाहिए। ये शुरू से आदि अनादिकाल से परंपरा चली आई है कि गुरु के लिए शिष्य हमेशा दक्षिणा देते आया है, तो थोड़ा सा आपको भी इस पे ध्यान देना है। जब अपन बहुत सारी वीडियोज इधर से उधर ट्रांसफर करते हैं, तो क्यों ना हम एक अच्छी चीज भी अपने दोस्तों के लिए ट्रांसफर कर सकते हैं। आप इतने सारे कैलकुलेशन के वीडियो देखेंगे इस पर, अगर आपने नोटबुक बनाई होगी तो एक बहुत शानदार कलेक्शन आपके पास इकट्ठा हो जाएगा। और फिर हम जैसे आपकी कैलकुलेशन बूस्ट होगी तो धीरे धीरे हम हमारे सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे और आपके क्वांटिटेटिव टेक्निक पार्ट की जिम्मेदारी पूरी लेते हैं कि आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं एक बार। नेक्स्ट, चलो फटाफट से करें इस क्वेश्चन को। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, इजीली हो सकता है। 12, 18, 30, 30, 10, 40। देखिएगा 5, 3, 8, 1, 9, 9 बाई 2। आप 49 बाई 2, ये डायरेक्ट आंसर दे रखा, बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए तो दोस्तों एक क्वेश्चन आप होमवर्क में लीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में करें। इससे आगे अपन मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और डेली चैनल पर आने वाली क्लासेस को देखते रहिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।